सदर बाबा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारी मसाजिद के काटे उठा लो पूछो काम है। भैया कम करो और कम कीजिए। हेलो, ठीक। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाप्त की और वक्त आ गया है कि हम लोग इस तहरीक के जो असल एजेंडे हैं उन एजेंडों पर बात करके आपकी राय लेंगे। जो नौजवान हमारे रज़ाकार स्टेज पर खड़े हैं, गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। और जिन लोगों को धूप से डर लग रही है, जिन लोगों को धूप से डर लग रहा है, और जो हजरात धूप की तमाज़त और तपिश से खुद को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये धूप अगर आज हम बर्दाश्त करें, कुछ दिनों तक संघर्ष कर लेंगे, तो शायद आने वाली मेरी नस्लों को ठंडी हवाओं की छांव मिल सकती है। इस वक्त मेरे स्टेज पर 104 मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की तशरीफ आवी, और ये 104 वो हैं जिन आदिमों ने जान सदाकर गांव-गांव तहरीक बेदारी के मिशन का चिराग जलाया है। ईमान से मुसलमानों एक बार बता दो, हजारीबाग के इस मैदान में सियासी पार्टियों के झंडे लेकर के भी आप आए हो और अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा और अपने डीजल, अपने पेट्रोल से आए हो। लेकिन आज जो आप अपने घर से निकले हो, तो आपके दिलो दिमाग में चंद बातें थी। उसमें पहली बात थी कि आज हम नबी की इज्जत और नामूस के लिए चल रहे हैं। आज जब अपने घर से निकले हैं तो आपको एहसास हुआ होगा कि आज हम निकले हैं जो पूरे मुल्क भर में मुस्लिम समझकर मॉब लिंचिंग कुछ तंजीमों के गुंडों के जरिए किया गया है। भविष्य में अपने बच्चों को बचाने के लिए दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने की जंग लड़ने और इस पर मैं रोशनी डालूंगा। ए भैया प्लीज, ए बेचने वाले, ए प्लीज, उसको क्या मतलब है? नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप गेट पर बेच लीजिए। नहीं नहीं, आप गेट पर बेच लीजिए। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आप हजरात के मालूमात के लिए मैं बता दूं, अदारे शरीया कोई मदरसा नहीं है, अदारे शरीया कोई दारुल उलूम नहीं है। अदारे शरीया एक संगठन, एक तंजीम है। और ये नहीं कि सिर्फ बिहार और झारखंड में, बल्कि शरिया कानून बगैर किसी लाठी, डंडा, कोड़ा, बगैर किसी सजा के निकाह, तिलाक, विरासत
को इस्लामिक कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ की रोशनी में पंचायत करके बता दिया जाता है। और हमें खुशी है कि शरिया हजारीबाग दारुल फज़ा में कम मुद्दत में, कम वक्तों में बड़े से बड़ा मसला हल किया। मैं मुबारकबाद दूं अपने शहर के तमाम नौजवानों का, क्योंकि वक्त नहीं है और हमारे दूर दराज के गांव से जो लोग आए हैं उनको वापस भी जाना। वही बेगरामी शायर इस्लाम अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, आपको मालूम नहीं है कि हमारे ये इस तहरीक का बाजू कितने दूर का सफर अपनी गाड़ी, अपने घोड़ा और अपने किराए से चल कर आए। बलियादी की आंखें कभी कभी खुशियों से छलकने लगती हैं। मेरा एक आलिम किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मुझको फला जगह भेज रहे हैं तो मुझको गाड़ी में तेल कौन देगा। मेरे एक आलिम ने मुझसे ये नहीं कहा कि हम रास्ते में खाएंगे क्या। मेरे एक इमाम ने ये नहीं कहा मेरी तनख्वाह कम है, मैं उस मोहल्ले में मीटिंग में जाऊंगा तो ऑटो रिक्शा का भाड़ा लगेगा, मैं कहां से दूंगा। बलियादी को नहीं पता है कि मेरे आलिमों ने इस मजलूम कौम के लिए जो आहत का अमामा सर पे बांधा है, तो अपने बच्चों की रोटियां कम करके मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए अब ये मैदान में उतर पड़े हैं। और अब इस तहरीक को रोकने के लिए किसी के बूते में दम नहीं बचा है, इसलिए कि भारत की तारीख और भारत का इतिहास यही रहा है, जब तक के आलिमों ने सर पे कफन नहीं बांधा था तब तक भारत को आजादी का झूमर नहीं मिला था। ये इतिहास है। मेरे बच्चों को जिहादी कहकर जेल में डाल दो, मेरे बच्चों को आतंकवादी कहकर 20 साल 25 साल जेल में सड़ा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी के हलक से आवाज नहीं निकलती। आपके बलियागी ने कई जेलों के दरवाजे पर हिचकियां दी, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ शाहबानों का मामला उठा तो इसी इदारे शरीयत के बानी रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने उस वक्त के हुक्मरां को कहा था कि जब हमारे उलमा मस्जिदों से निकल जाएंगे तो तुम्हारे जेलों की साइज छोटी पड़ जाएगी। और आज हम अपने उसी रूहानी बाप का सबक याद दिलाने निकले। हम गरीब जरूर हैं, बेजमीर नहीं। हम गरीब जरूर हैं, बेजमीर नहीं है। हमारे बच्चे गुनहगार हो सकते हैं, अपने भारत के कभी गद्दार नहीं हो सकते। गद्दारियों का थप्पा लगा दिया। 30 साल 20 साल 25 साल 30 नारा नहीं। अभी तो हम जिला जिला ये कारवा लेकर निकलेंगे। आने वाले दिनों में पटना और रांची, इन दोनों की राजधानी की सांस भी जाम करेंगे। नौ साल में झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग हुई है मेरे बच्चों की। कितनी हुई? जानवरों को कोई मार दे तो कानून अपना काम करता, सड़क पर कोई किसी को धक्का मार दे तो कानून अपना काम करता।
किसी को कोई गाली दे दे तो कानून अपना काम करता है। आखिर हमारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कानून किस कब्रिस्तान में दफन है, मैं उसकी कब्र ढूंढ कर रहूंगा। क्यों नहीं किसी की आवाज निकलती? इसलिए नहीं निकलती है कि लोग समझते हैं अरे ये मजलूम है, क्या कर सकता है। और सच ये है कि हम मजलूम हैं। खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीर तरीकत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब उलमाए इकराम की पीठ पर चट्टान की तरह मेरा ये इल्म का, अमल का, तकवे का पहाड़ खड़ा है कि घबराना नहीं। मुफ्ती आजम की फसील की ये कीट काफी है तुम सबों की हिफाजत को। मेरे अजीज, मैं अपने इस कारवां के साथ मैं भी बड़का गांव गया, सदमा भी गया। क्या जुनून है मेरे बच्चों में। एक आस लगी है इस इजलास से मेरी बेटियों को। गरीब बाप एक उम्मीद बनाकर आया है कि आज कोई फैसला होगा। बोलो, फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज कुछ फैसला होगा तो मानोगे कि नहीं मानोगे? आज अगर कुछ ऐलान होगा तो आगे करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो मुअज्जिन साहब, तुम सुनो न सुनो, मुअज्जिन 5 वक्त अपनी ड्यूटी पूरी करता वो अज़ान देते रहता। तुम सुनो न सुनो, वो पैगाम पहुंचाते रहते। मेरे अजीज, इस वक्त इस मजमे में 217 गांव के सदर सेक्रेटरी भी तशरीफ लाए। कितना? 217। अदारे शरीयत के काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार निजामी साहब, जिनकी गुफ्तगू अभी होनी थी, लेकिन खबर आई कि मिलियाती साहब बहुत दूर भी कुछ लोगों को जाना। मैंने कहा आज तो किसी को नहीं जाने दूंगा, ना घड़ी देखकर मैं निकला हूं, ना घड़ी देखकर आप निकले। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कर रहे थे प्रोफेसर साहब, नाम भूल रहा हूं, रिजवान साहब, एहसान साहब एडवोकेट हमारे, आप दोनों से गुफ्तगू करेंगे हमारे हजरत मुफ्ती साहब। मुठिया के चावल से हमने मांग कर मदरसों की इमारत बनाई। बोलो सही है क्या? हर पार्टी का हुक्मरान कहता है मुसलमान पढ़ा नहीं है, मुसलमान जाहिल है, मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान गवार है। बोलता है कि नहीं बोलता? अरे बोलो ना, बोलो ना। तो इन हुक्मरानों से, इन पार्टी वालों का गट्टा पकड़ के आंख में डालकर वे बात करना, ये मेरी नस्लों को जाहिल बनाया किसने? क्या पढ़ने के लिए कॉलेज दिया, स्कूल दिया? अगर स्कूल और कॉलेज दे दिए होते तो आज हमारे भी बच्चे जाहिल रहते। हाँ, ये सही है। हमारे बाप दादा ने कपड़ा बीना और जब राष्ट्रपिता बापू ने कहा था आजादी के आंदोलन और लड़ाई में कि विदेशी वस्त्र का बाइकाट करो, विदेशी कपड़े को अपने जूतों से रोक दो, तो इसी भारत के मुसलमानों ने कहा था बापू घबराना नहीं, हम धागे से धागा जोड़ लेंगे और लिबास और कपड़ा बना देंगे। कोई हिंदुस्तानी नंग
तिरंगा नजर नहीं आएगा, भारत का कपड़ा पहनेगा। लेकिन उस हैंडलूम को बंद किसने किया? इन्हीं हुक्मरानों ने किया। क्या किया? इसलिए किया कि जो मुसलमान कपड़ा बुन करके अपने बच्चों को अच्छी कहीं तालीम न देते, जिन शहरों में हमारी सनत चल रही थी, उन शहरों में फसाद और दंगे कराकर सुला दिया। हम तो आखिर तक कहेंगे कि हम अपनी औलाद की कुर्बानी एक नहीं अनेक दे देंगे, लेकिन भारत की सरहद में किसी दूसरे को ढूकने नहीं देंगे। अपने टैंकों को तोड़ करके शहादत का जाम पीगा है इसलिए उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये भी याद रखा जाए कि भारत से इसी मिट्टी से मोहब्बत हम जो करते हैं वो यूं ही नहीं करते। इसलिए है इसी भारत में आया और नाम आदम। और खाने काबा का तवाफ करने वाला पूरी दुनिया से अगर कोई पहला हाजी गया है तो किसी और मुल्क से नहीं गया है, इसी भारत से आदम गए हैं। लेकिन हुक्मरानों के साथ साथ अभी हमारे मुहिब्बे गिरामी इस तहरीक के पीलर मौलाना कुतुबुद्दीन नज़मी बता रहे, मुझे भी याद नहीं था 1990 में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी और टीचरों के मुतालिक एक सर्वे कराया गया। उर्दू दम तोड़ती रही, हम वोट देकर लोगों को सत्ता में बैठाते रहे। उर्दू स्कूलों का कब्ज किया जाता रहा, हम सत्ता में बैठाते रहे। और माफ कीजिएगा बलियामी साहब को राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कादिरी फकीर की दुआओं में वो तासीर है कि बिहार के जिस सीट पर उंगली रख दे, सोचना पड़ेगा। हाँ, सियासत करेंगे अपनी मिल्लत के लिए, अपनी मिल्लत की नस्लों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। कोई जंगल का निकला हुआ घास समझकर रौंदने की अब गलती न करें। लेकिन गैरों में कहां दम था यार? कमजोर तो तुमने किया, तुमने कमजोर आपने किया, आपने। आज भी इस कौम में गरीबी के बावजूद भी सखावत इतनी है कि अगर अपने 4-5 खर्च को बचा ले तो हमें हुकूमत से खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। हम उन्हीं सिक्कों से अपनी नस्लों की तामीर कर सकते हैं। नंबर एक, शादियों में फजूल खर्ची, महंगा निकाह, और माफ कीजिएगा ये लानत गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? आप हमें बताइए। ये कारवा तो निकल पड़ा है ऑफिसर साहब, हमने किसी को रोका नहीं है। हाँ, जो मैं हूं वो सब जानता, हाँ जो मैं रहूंगा वो भी सब जानता। लेकिन मुतालबे जहेज और महंगा निकाह और फजूल खर्ची से सब जल रहे हैं। बोलो सही है कि नहीं? जोर से बोलो। तो ये मुतालबे जहेज, डीजे, बाजा, नाच बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं?
कितने लोग चाहते हो? उठाइए एकदम टोटल जाओ कैश देख के लोग ही चाहते हैं। उठाए रखिए और अपने पड़ोस में देखिए कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं आया है। जिसका हाथ न उठा हो समझ लेना ये काली दाल है। जो लोग उधर गांच के नीचे बैठे हैं, क्या उनके पांव में ताकत है तो जरा आगे खसक कर आ जाओ। अरे उठो, गांच के नीचे से आगे आओ, जमात के साथ मिलो और मिलकर बताओ हाथ उठाकर। वो जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, बहुत देर हो गए बैठे बैठे, अब उठकर खड़े होकर आगे आइए। जो पीछे लोग हैं पीछे, अरे जो छांव में बैठे हैं पेड़ के किनारे, हाथ मत उठाइए, आगे आइए। एक एक आदमी उठ के आगे आइए, एक एक आदमी उठकर आगे आइए जो स्कूल की दीवार से सटे हैं। अरे आगे बढ़ो मेरे भाई, देखो वो देखो। वैसे ही लोगों के बल पर जंग लड़ेंगे तो पता चला रास्ते में ही मारा जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जो गेट पर है वो भी आगे बढ़िए, मजमे में आइए सिमट करके। अब फैसले का वक्त आ गया है। जो लोग गेट पर हैं, जो लोग गाड़ी के पास खड़े हैं, सब आगे आ जाइए। आप लोग तो खड़े हो रहे हो, वक्त आएगा खड़ा कराऊंगा। बैठिए प्लीज, बैठिए। अभी भी कहने के बावजूद भी कुछ भाई लोग पता नहीं क्या सोच रहे, कौन लोग खड़ा हो गया। चलिए, चालाक लोग ऐसे ही होते। तो हमें एक बात बताइए कि क्या जहेज, डीजे, बाजा, तिलक, नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, खत्म होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? अरे कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? झूठ बोल रहे हो। आलिम लोग करेंगे, ठीक बोला। बेटा तुम्हारा शराब पिए और भाषण तुम दो कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बेटा तुम्हारा जेल जाए और भाषण दो मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। लड़ाई 3 तलाक की लड़ी जाए, आवाज़गी तुम करो, मुकदमा मौलाना लड़े। एनआरसी हो, ये मुजाहिद निकले थे भाषणबाज। बलियाबी ने बहुत गालियां बर्दाश्त की, अलग करी, बहुत मैंने बर्दाश्त की गालियां। भीड़ मेरी, लोग मेरे, मुस्तकबिल दांव पर मेरे बच्चों का, और मेरी बेटियों को रोड पर बैठा कर ताली बजवाया बेईमान ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई छाती ठोक के खड़ा है तो किसी पार्टी का लीडर नहीं खड़ा है, इसी अदारे शरीया का खादिम खड़ा है। देखोगे कितना दम है उनके दमन की ताकत में, और वो भी देखेंगे कितनी हिम्मत है मेरे सब्र के कलेजे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे इसलिए कि इस मिट्टी की आजादी के लिए जितना खून मेरे बाप दादा का गिरा है, आज उसी के बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द, जब चाहो उठा लो। ट्रेन में जा रहा था मेरा एक डॉक्टर बोकारो का, उठा कर टेररिस्ट 64 बच्चों का मॉब लिंचिंग कानून देख रहा। मेरे नबी की इज्जत पर हाथ डाला गया, मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारा गया। प्लीज
मेरे रसूल की इज्जत पर हाथ डाल दिया। हमारे कुछ बच्चे मस्जिद से निकले, उनके हाथ में पत्थर नहीं था, डंडा नहीं। हमारे उन बच्चों के हाथ में इसी साइज का एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा हुआ था, मेरे नबी की तौहीन करने वालों को सजा दो। सिर्फ इतनी लिखा था। वर्दी पहने हुए किसी शख्स को, भारत का कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो देखता है तो अंदर से भरोसा उठता है, सिपाही है, कोई गुंडा हम पर हाथ नहीं डालेगा, कोई मेरी इज्जत नहीं लूटेगा, सिपाही है, कोई मेरी गाड़ी नहीं लूटेगा, चौराहे पर सिपाही है। लेकिन अशोक स्तंभ का चिन्ह, हिफाजत की गारंटी देने वाली वर्दी पहने, उसी रांची में लोगों ने मेरे बच्चों को बुलाया और कहा तुम भाग जाओ। जब मेरे बच्चे पतली गली की तरफ, उम्र 12 साल 14 साल, जाने लगे तो मेरे बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। बच्चों की लाशें तड़पती रही रांची में। एक लफ्ज किसी का नहीं निकला, एक जुमला नहीं निकला। उनके मेरे 400 बच्चों पर मुकदमा किया गया, 4000। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी साहब से कहा, आप चीफ मिनिस्टर से बात करो और बोलो कितने जवानों की शहादत लेगा, कितनों की गिरफ्तारी करेगा। जिस रईसुल कलम ने बलियाबी को टुकड़े खिलाकर पाला है, उसकी कलाइयां कभी हथकड़ियों से नहीं डरती है और जेल की सलाखों से इसके पैर नहीं कांपते हैं। अगर कोई अपनी नस्लों के लिए सत्ता बनाना जानता है तो अपनी कौम के बेटों के मुस्तकबिल के लिए फांसियों की रस्सियां चूमने भी बलियाबी को आता है। बात आगे बढ़ेगी। किसी ने एक सतर मजम्मत का प्रस्ताव भी विधानसभा में नहीं लाया। कोई लाया हो तो बता दो मुझको, लेकिन कमजोर गैरों ने नहीं, आपने किया। मैं घूम रहा था, जलसों में रात में आता था, दिन में नहीं आता था, पता नहीं चलता था। किसी प्रखंड में बड़ी बड़ी आबादी है। मेरी बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि मेरे पढ़ने के लिए महफूज स्कूल कहां। काजू बाबू अगर आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा, अब आइए थोड़ी सी करीब। शकील साहब बैठे, हजारी शरिया तहरीक बेदारी की पूरी टीम बैठी। अब हम हुक्मरानों से भीख नहीं मांगेंगे कि मेरी बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम करो, अब नहीं। आज अहद कर ले कि हमको अपनी बेटियों के पढ़ने का इंतजाम खुद करना होगा। बोलो करना होगा कि नहीं होगा? बोलो करना होगा कि नहीं होगा? कहां से करोगे? क्या गजब है साहब, क्या गजब है। काफी साहब, एक तरफ ये हुक्मरान कहते मुसलमान का बच्चा पढ़ा नहीं है। अरे तुमने मेरे बेटों को जाहिल और गवाह रखने के लिए कौन सी कसर छोड़ा यार। कोई कसर आपने बाकी नहीं। ये तो ज़कात और फितरे के पैसा और मुजिया के चावल ने कुछ हद तक गरीबों के बच्चों को हाफिज आलिम बना दिया। लेकिन इसी झारखंड में मिडिल स्कूल यानी 8वीं क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 पैसा नहीं लगता, लेकिन उसी के इक्वल है
वस्तानिया मदरसा बोर्ड, उसका फार्म भरने के लिए 1400 रुपया देना पड़ता है। ये है हुकूमत का चेहरा। जी जी, मैट्रिक में फार्म भरने के लिए जो स्कूल में फी है उसका जस्ट डबल लगता है फौकानिया का फार्म भरने। जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो 592 मदरसे थे, जिसको आज के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के पिताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी। उन्होंने दुमका में आखिरी कैबिनेट की थी और उसमें 592 मदरसों को अनुदानित करने का कैबिनेट में फैसला दिया, लेकिन आज तक उन मदरसों को इमदादी नहीं किया गया। बड़े बाबुओं के रहमत करम पर छोड़ दिया गया। इसलिए कि कई मदरसे से जब बच्चे पढ़ नहीं लगे, लेकिन बिहार में बलियारी ने जब खूंटा ठोका है ना, तो एक ही झटके में 2462 मदरसों की इमदादी और मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट पर बिहार में अब हमारे बच्चे पुलिस में, कलेक्टरेट में, सेक्रेटरिएट में, मेडिकल में, क्लर्क में, प्यून में, विधानसभा में जहां वैकेंसी निकले इक्वल है, वो अप्लाई कर भी रहे हैं, जगह पा भी रहे हैं। अब भी प्रोफेसर साहब, बीपीएससी का एग्जाम आया है, रिजल्ट 850 बच्चे क्वालिफाई किए। कितना? उस 850 में 55 बच्चे हमारे हैं मुसलमानों के। आखिर में हुकूमत के खजाने के सिक्के हमारे लिए अछूत क्यों हैं? तो लिख लो हुक्मरानों, मैं किसी पार्टी का नहीं और कोई मेरी पार्टी नहीं, जो सबके लिए सोचे और उसी के साथ मेरी कौम के बच्चों के लिए भी सोचे। अगर बुरे दिनों में वो पड़ेगा तो उसके लिए हम अपनी पूरी टीम लगाकर कांधा लगा देंगे। और जो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से मजाक करेगा, याद रखेंगे कारवां निकल चुका है आशिकों का, मंजिल पर पहुंचकर ही ठहराव लेगा। मेरे अजीज, तरस के रह गया कि कोई अखबार ये खबर छापता कि इन साल के बजट में माइनॉरिटीज के लिए कोई लॉ कॉलेज का भी प्रस्ताव हो। शेख भिखारी, जिनको अंग्रेजों ने गांच में लगा कर फांसी दी, की आजादी की बात क्यों कर रहे हो? 200 एकड़ बाबा को देने के लिए जमीन है इनके पास, लेकिन जिस रईसुल कलम ने गांव के नहीं पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के गरीब बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित और तालीम याफ्ता बना दिया, उस अरशदुल कादरी के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी देने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। तो लड़ाई तो होगी, लेकिन कमजोर आपने किया। कमजोर किसने किया? अब मैं आता हूं आपके साथ, जो कि वक्त नहीं है। हबीबुल्लाह बाबू से भी सुनेंगे हम लोग, जफर हकीम साहब से भी सुनेंगे, और अभी हमारे काज़ी शरीयत की भी गुफ्तगू होनी है, अल्लामा अकरम कादरी साहब से भी, और हमारे हम सबों की जो दीवार है मजबूत,
खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, इसलिए बहुत जल्दी समझो। बस आखिरी बात बता दो, सिर्फ शादी का खर्चा बचा दो, सिर्फ शादी का खर्चा बचा दो, तो सिर्फ शादी के खर्चे से, हर ब्लॉक के शादी के खर्चे अगर हमारे बच जाएं तो हर 2 साल के बाद हम एक हाई स्कूल बनाकर खड़ा कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं आए हैं क्या? गांव के जो सदर सेक्रेटरी आए हैं जरा हाथ उठा दें। गांव के जो सदर सेक्रेटरी हैं वो जरा हाथ उठाए, हाथ उठाएं सदर सेक्रेटरी साहब, हाथ उठाएं। जो गांव के हाथ उठाएं सदर सदर सेक्रेटरी, जो गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा स्टेज के सामने आ जाए। आ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप। जो सदर सेक्रेटरी है वो आ जो गांव के जाइए, सदर सेक्रेटरी है वो मेरे सामने आ जाए। आगे आ जाइए। आइए, गांव के सदर सेक्रेटरी का आप नारों से अल्लामा मुफ्ती साहब इस्तेमाल करते हैं। गांव के सदर सेक्रेटरी का माला से इस्तेमाल भी होगा। राजू भाई, आ जाइए सदर सेक्रेटरी आ जाइए। जो सदर सेक्रेटरी है सब एक लाइन से खड़ा करें, इधर रुक करके, इधर रुक करके। आपको पूरा जमाना देख रहा है। मस्जिदों के भी सदर सेक्रेटरी है, सुभान अल्लाह। आ जाइए, मस्जिदों के भी सदर सेक्रेटरी, एक लाइन से नीचे सदर सेक्रेटरी आ जाए। काम का वक्त है, अब टास्क दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जाएगा। हाँ हाँ, आ जाइए। इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। निकलो मेरे जवानों, निकलो मेरे गार्जियन लोग, आज कुछ तय करके हजारीबाग के इस मैदान को तारीख साथ बनाओ। जी भैया आपको बैठे माला फैलाइए, माला फैलाइए लोग, माला फैलाइए। बस एक तरफ से बनाते चलिए, एक तरफ से बनाते चलिए। सुभान अल्लाह। जो गांव के सदर सेक्रेटरी आ जाइए, आ जाइए, देखिए अब कैसे काम नहीं होगा ये भी हम लोग देखेंगे। सदर सेक्रेटरी का इस्तेमाल। आप बैठिए, आप बैठिए, बाकी लोग बाकी लोग बैठिए प्लीज। आप मेरी मदद करो। सदर सेक्रेटरी को आना है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, पंचायत हो, अंजुमन। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे रजाकार आ जाइए, आगे आ जाइए, हमारे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बताइए। स्वामी साहब, बहुत मेहनत किया। मेरे दुकानें बंद रही तो बंद रही, लेकिन मेरे पहलवान ने कहा देखिए, क्या बात नहीं है, जंग तो रुकने वाला कार्यक्रम। इन्हें फूल माला देकर इनका इस्तेमाल करिए, स्वागत कर रहे हैं दानिशरिया की तरफ से। ये मस्जिद, मदरसा, अंजुमन, पंचायत के सदर और सेक्रेटरी हैं, जिनके जिम्मे आज से बहुत बड़ा होमवर्क और टास्क दिया जाएगा। गाजी मिलत अल्लामा हुजूर रसूल बनियानी जो मुख्य अतिथि हैं आज के सभा के महाधिवेशन खिलाड़ी शरिया जागरूकता अभियान। आप लोग कोई साहब जो बाहर जा रहे हैं उनको देखकर पहचान लीजिए, लग रहा है ये बेटा बेचने वाला भाग रहा। जो गेट से बाहर निकले समझ लेना ये बेटा और भाई बेचने वाला है जो भाग रहा। बस बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप सब बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ। थैंक्स सुभान अल्लाह, क्या बात नहीं। देख लीजिए, दिल ठंडा हो जाए। एक मरतबा देख लीजिए, आंखें ठंडी हो जाएगी, सारी थकान खत्म हो जाएगी। आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाज़िर मिल्लत, हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आज़म हिंद। जब सब खड़े हो ही गए हैं, प्लीज वफा इकराम बैठ जाए। स्टेज है, बैठ जाए प्लीज।
का होगा कि इन सबको हमारी बात मीरा नायार हबीबुल्ला बाबू आपकी जरूरत है प्लीज ऐसा कहाँ हो रहा है कि डाटा का मैसेज आ रहा है, वीडियो कट जा रहा है, झूठ बन गया उसका। आप मेरी मदद कीजिए मौलाना आप बैठ जाए ना, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाइए बैठिए तो मैं अगली बात करूँ। आप बैठ जाए। हबीबुल्ला बाबू ये बैठ आज हबीबुल्ला अब ये जितने गांव के जिम्मेदार आए हैं, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी, गांव के सदर सेक्रेटरी, नहीं मेरा काम खराब मत करो, आगे बढ़ा थोड़ा साइड होके वीडियो बनाइए, पीछे से लोग को देखे दीजिए। अब ये जितने लोग खड़े हैं ये गांव के जिम्मेदार हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, जिम्मेदार हैं कि नहीं है? मोहल्ला और मस्जिद आपके हाथ में है कि नहीं है? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जहेज, डीजे, बाजा, तिलक, नकदी दफन किया जाए? क्या जितने जिम्मेदार नारा मानकर खड़े हैं चाहते हैं सबको दफन किया जाए? क्या जितने लोग खड़े चाहते हैं कि इसको दफन करके निकाह को सस्ता और आसान बनाया जाए? साथ देंगे, खत्म करेंगे? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हेलो, अब आप ही बताएं कैसे खत्म करेंगे? आज जलसे में हम देखते हैं, जलसे रोज होते हैं जिसकी चादर की फजीलत, उर्स की अहमियत और अकीदत में तस्वीर होती है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी बेटियों की इज्जत और अपनी नस्लों के तहफ्फुज़ के लिए। तो अब आप ही लोग बताइए, ये तिलक, ये जहेज, ये डीजे, ये बाजा, ये नकदी रुकेगा कैसे? अब तक तो प्यार ही से समझाते रहे, मस्जिदों में समझाए, मदरसों में समझाए, कॉन्फ्रेंसों में समझाए, कोई माना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कोई माना? तो मेरे पास एक नुस्खा है, बताऊं? बताऊं? मानेंगे? पक्का? आज कौन दिन है? पीर का दिन। अब मोदी के लोग इकट्ठा, अब ईरानी पीर के गुलामों ने आज आहत करने के लिए धूप में चिलचिलाती जमा। तो मेरे पास एक नुस्खा है, बड़ी आसानी से हल हो जाए। यहां से जाने के बाद सुनिएगा, में जो भी बोल रहा हूँ अपने गांव में इसी तरह से एक बैठक करके, आज जिस तरह हम लिस्ट लेकर पूछे हैं उसी तरह आप भी गांव के एक एक चूल्हे की लिस्ट बनाइए, ठीक है? और लिस्ट बना करके जुमा के दिन
इमाम साहब तकलीफ करते हैं। उस दिन आप खुद माइक पर आ जाइएगा 5 मिनट में। आपको बोलने नहीं आता, कोई बात नहीं, पढ़ने तो आता हो, उर्दू में नहीं पढ़ने आता, हिंदी में आता हो। अपने इमाम से कहिएगा, हजरत हम लोगों ने मीटिंग कट कर लिया, आप ये बात लिख लीजिए। माइक हमको 2 मिनट लग दीजिएगा। इमाम साहब खुद ही ऐलान करेंगे कि आज गांव के सदर सेक्रेटरी और गांव की तरफ से जो पंचायत में फैसला लिया है उसको सुनाने के लिए फला साहब आ रहे हैं, और आप माइक पर आकर ऐलान कर दीजिए, गांव वालों कान खोल के सुनो, तुमने अपनी बेटी का कहीं रिश्ता किया है तो अपने होने वाले समधी और दामाद को कह दो कि डीजे, बाजा, पटाखा, नाच लेकर आओगे तो हम अपने गांव में इस बारात को दाखिल नहीं होने देंगे। बोलो ये राय सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अब आप लोग बताओ ये फैसला सही है कि गलत? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी इदारे की शरीयत तहरीक बेदारी का असर है। जबीबुल्लाह फैजी साहब इस तरह सारी बात में उलमा गांव-गांव घूमे हैं, उसी तरह में अपना मेरी जमात का मुनफरिद लहजे का शायर हबीबुल्लाह फैजी भी गांव-गांव घूमे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद बात से लेकर अब तक जितना के संसाल परगना में निकाह बारात, कोई माई का लाल अब तक मर्द नहीं निकल के आया जो किसी बारात में डीजे और बाजा और पटाखा और फुलझड़ी छोड़ के दिखा था। ये असर हुआ है। और बाराती जो थे तो एक बात बताओ, जब रिश्तेदार हो गया तो क्यों उसका खून चूस रहे हैं? गांव के लोगों ये भी तय करो, इस कुर्सी टेबल पर नहीं। अरे बाप दादा खिलौना ओढ़ के जिंदगी काटा है, बाप दादा पिता भात खाकर जीवन बिताया है, बाप दादा मकई का घट्टा और मरुआ खाकर हमको पाला है, और आज टेबल कुर्सी के नीचे खाना नहीं मिलेगा। जानवर की तरफ घूम घूम कर खाना बंद करो, बंद करो इस कुत्ते को, लगाओ जमीन पर और कह दो कि ईमान वाले की बेटी का निकाह है, जो ईमान वाला होगा वो टेबल पर नहीं बैठेगा, वो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा, वो पैसा नहीं बचेगा। वही नहीं, दरवाजे पर बारात नहीं लगती। बोलो लगती है कि नहीं? जोर पे बोलना। ये लानत कहां से आई? दूल्हा देखने के चक्कर में मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी खाला, मेरी चच्ची, मेरी दादी दौड़ के जाती, और ये हरामखोर बारातियों का नौजवान जो आता है आवारा टाइप का, वो मेरी बेटियों और मेरी बच्चियों की वीडियो बनाकर वायरल करता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? तो मेरी बेटियों को रुसवा किसने किया? किसने किया? ये बोलिए, ये बताइए।
उसका भी इलाज है। मां बेफिक्र नहीं है। निकला हूं तो हर ताले की चाबी लेके निकला हूं, हर ताले की चाबी लेके निकला हूं। कोई ऐसा ताला नहीं जो बच जाए, बुराइयों के हर ताले को बंद करने की चाबी लेकर के जमा दूंगी। इसलिए गांव में जो सदर सेक्रेटरी है, आप मत डरिएगा किसी मोहल्ला के पैसा वाला दबंग से। मुझको मालूम है कि इस गली से उस गली का अब अंदर से अगर कोई घर में बदल ले तो क्या कीजिए। एक एक स्टेप पर एक एक दिन पूरा नहीं उतरा है। धीरे धीरे हम कहां चलना चाह रहे हैं, एक साल के अंदर पता चल जाए। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात थी, कुछ लोग कोई काम नहीं करते हैं तो गलत पर झंडा ही करते हैं। बोलो होता है कि नहीं? तो ये भी एक काम है। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो समझ लेना कि ये इसी काम के लिए पैदा है। जितने गांव के सदस्य हैं, आवाम की ताकत से बड़ी ताकत किसी हुकूमत में नहीं है। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। है तो जब आवाम एक हो जाए तो सत्ता बदल जाता है। जिस दिन पूरी पंचायत होगी, उस दिन गांव का दबंग और गुंडा भी बदल जाए, वो भी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो दबंगई करे तो इदारे शरिया को खबर कर दीजिएगा। मौलाना बलियाबी खाली 24 घंटा मौलवी थोड़े रहता। 24 घंटा में 2-4 घंटा हजरत काफी है। इसलिए डरना नहीं। अब ये जितनी पंचायत है 200 की लिस्ट है, फिर कारवां निकलेगा, रुकेगा नहीं। और मेंबरशिप इसीलिए रखें, इसी बीच से हम लीडर भी निकालेंगे। गांव का लीडर, ब्लॉक का लीडर, विधानसभा का लीडर, मोहल्ले का लीडर, वार्ड का लीडर, इसी भीड़ से निकालेंगे। हमने भी तय कर लिया है कि खैरों के दूंगे बेटे को अब नहीं खिलाएंगे। अपने हकले बेटे का ऑपरेशन करके बोलना। अब इसी बात पर सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो बात बीची में खड़ा करूंगा। आप सब खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। ईमान से बोलो, जहेज का डिमांड खत्म होना चाहिए। हमको क्यों धोखा दे रहे हैं? आप तो हर जलसे में वादा करते हो कि खत्म होना चाहिए। इतने बड़े मदीने में कौन सा बाप ऐसा है जिसका बेटा कुंवारा है? जरा खड़ा हुआ। जिसका बेटा कुंवारा है वो खड़ा हुआ। जिसका बेटा कुंवारा है वो खड़ा हुआ। जिसने बेटे का निकाह अभी नहीं किया है वो खड़ा हो जाए। इस स्टेज पर जितने मौलाना है अपने अपने बेटों का निकाह कर लिए हैं क्या? तो जिनका बेटा कुंवारा है खड़ा हो। हाय हाय हाय। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो खड़े हो ऊपर से लेकर नीचे तक।
अच्छा, जो लोग सुबह से खड़े हैं, क्या वो लोग अब तक कुंवारे हैं? अब ये जितने लोग खड़े हैं जिनका बेटा कुंवारा है, ईमान से बोलो कि अपना बेटा बेचोगे? बेटा बेचोगे? डिमांड करोगे? बारात कितनी ले जाओगे? कितनी बारात ले जाओगे? वो नुस्खा हमारे खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम ने बताया। 2 कानून पास कराने की बात कही गई है। एक है मेरे नबी की इज्जत, नामूसे रिसालत। तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए। अदालत शरीया की तहरीक बेदारी के मुतालबा करता है 2 कानून बना दो हुक्मरानों। ये भैया प्लीज मत डिस्टर्ब कर बेटा। 2 कानून बना दो। बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, बगैर सबूत के दहशतगर्द, जमीन जायदाद पे कब्जा, टोपीदारी देख करके अपमान करना पेशा बन गया है। जो चाहे मेरे बच्चों को रोक दे। इसी भारत के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी सरफिरे पागल इंसानियत दुश्मन ने पेशाब कर दिया था तो पूरा भारत खड़ा हो गया था। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? लेकिन हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कोई खड़ा हुआ? कोई खड़ा हुआ? क्यों? कब होश में आओगे? कब तक आएंगे भरोसे खुद को खड़ा करोगे? अपनी नस्लों के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। तब इदारे शरिया ने तय किया 2 कानून बना दो। एक कानून वो बना दो कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी भी धर्म के मजहब के कोई 2 महान भावुकी जो उस धर्म के लोगों के लिए अकीदत और केंद्र का बिंदु हो। अगर किसी धर्म के किसी बड़े जलियत जो है, ठीक है, के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक बयान दे, ट्वीट करे, फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखे किसी भी धर्म, तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। दूसरा कानून कि जिस तरह दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ चौक पर, चौराहों पर जीने का, जमीन, मकान, घर की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना, उन्हीं धाराओं के साथ भारत के मुसलमानों में भी विश्वास पैदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो कितने लोग इस पक्ष में और इस हिमायत में हो कि ये कानून बनना चाहिए? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए, सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। हाथ उड़ा के जवाब दो, तब बात समझ में आएगी। मदरसा बोर्ड की तश्कील होनी चाहिए। सरकारी नौकरी में मेरे बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरे बेटों को भी पीडीओ सीओ बनने का मौका मिलना चाहिए। मेरे मदरसों को भी इमदादी होना चाहिए।
मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए भी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? और अगर ये हुकूमत न बनावे तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तब तैयार रहिए। अगर आप ये एजेंडा सुन लो, जो बात पंजाबी ने पार्लियामेंट में कही है, सूली पर लटक के वही बोलूंगा, बोलते रहूंगा। पहला प्रोग्राम ये होगा कि तहरीके बेदारी कॉन्फ्लिक्ट और सदस्यता अभियान के बाद जिलों में 1 दिवसीय धरना होगा। भैया हेलो 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 हेलो, बस हो 2 मिनट का होगा। और 1 दिवसीय धरना के बाद भी अगर हुकूमत की आंख न खुली तो ये तहरीक चलेगी हर शहर से 313। कितना कितना? हर प्रखंड से 300, हर ब्लॉक से 300, हर इलाके से 300। अमामा भी सबका सफेद होगा, क्योंकि कफन भी मेरा सफेद ही जाता है। और तब चलेगी तहरीक जेल भरो आंदोलन। ये अगला मंसूबा। तो मेंबर भी बनिएगा, सदस्यता दोनों की। एक पूरे देश स्तर का शूरा बनाने की मुहिम है। उसमें वकील भी, प्रोफेसर भी, रिटायर्ड जजेस भी, रिटायर्ड कमिश्नर भी, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस भी, उलमा भी, ऑफिसर्स भी, ताकि हम अपने बच्चों का वर्कशॉप लगा सकें। जिन बच्चों में लीडर बनने की सलाहियत है, दल कोई हो, पार्टी कोई हो, झंडा कोई हो, मेरे बच्चों को सियासी पार्टियों में बांग्लादेशी समझने वालों, तुम्हारी बिरादरी ने तुमको उतना वोट नहीं दिया रे, जितना बोरे में कस के मेरी कौम ने तुमको वोट दिया है। इसलिए किसी भी पार्टी में अगर मेरी कौम का बच्चा है, कोई आंख दिखा करके डेमोक्राइज करता है, तो आप डरना मत, डेमोक्राइज मत हो। तुम ही में से एक महापंचायत बनाने जा रहे। अब ये जितने लोग इकट्ठा हुए, ईमान से बोलिए, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बस, तो अब मैं गुजारिश करूंगा, हरियाणा में एक खाप पंचायत, नाम सुने? जब खाप पंचायत की बैठक होती है तो दिल्ली की हुकूमत हिलने लगती है। सही है कि गलत? इसीलिए कि खाप पंचायत अगर फैसला कर ले कि रेलवे लाइन पर हमको चारपाई बिछा दे, तो किसी की हिम्मत है उठा दे? अरे बोलो ना। तो आप जितने लोग आ रहे हैं, आज से आप लोगों की ड्यूटी नहीं, हम शुरू। आज से आप लोगों का, बोलते थे ना, काम नहीं मिलता है, आज से सबकी अदालत। हर गांव के सदर सेक्रेटरी, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी मिलाकर एक महापंचायत बने पूरे हजारीबाग जिले का। हक पंचायत। अब नारों से ऐलान करो, नारों को ऐलान करो।
जो 2 जगह हो चुकी है, आज ही ये ऐलान हो जाए कि हर गांव के पंचायतों के सदर सेक्रेटरी, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी मिला करके जो महापंचायत बनने का ऐलान हुआ है उसका नाम होगा हक पंचायत। क्या नाम होगा? हक पंचायत। क्या नाम होगा? हक पंचायत। उलमा की तवज्जो चाहूं, क्या नाम होगा? हक पंचायत। आवाज देकर हाथ उठाकर बोलो, क्या नाम होगा? हक पंचायत। और ये मेरी बिरादरी, मेरी समाज का ये सुप्रीम कोर्ट होगा। जो फैसला ये हक पंचायत कर देगी, अगर कह दिया कि इसको गांव से हुक्का पानी बंद, तो कोई माई का लाल उसको चटाई में दोबारा वापस नहीं लावा। बोलो ये मंजूर है कि नहीं है? बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? तो अब इन चंद जुमलों के साथ मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 शेर मैं भी खड़ा रहूं, ये लोग भी खड़े रहे। हबीबुल्लाह हेलो, अभी हजरत की तकरीर पूरी नहीं हुई है, बस शेर सुनिए हबीबुल्लाह। प्रस्ताव अभी है, बाकी तो हाथ उठा रहा है, यही काम आएगा। प्रस्ताव की असल है आज के इस इजलास का। सुनिए हबीबुल्लाह को, हजरत की तकरीर अभी बाकी है। दूसरे कि कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से। कि कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से। कि कुफ्र थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से। जिसने खैबर को उठा था बड़े आराम से। जिसने खैबर बड़े हजरत ने 2 शेर के लिए कहा था, हो गया। अब एक और शेर सिर्फ शिरकत की नियत रहती है, काम हो जाए, अल्लाह करम फरमा दे, यही दुआ वरना पढ़ने पढ़ाने के लिए और रात आखिरी शेर। काफिला तहरीके बेदारी का देखो चल पड़ा, के काफिला तहरीके बेदारी का देखो चल पड़ा। के काफिला तहरीके बेदारी का देखो चल पड़ा। कि शादियों में अब नहीं बेटा बिकेगा नारे तकबीर, शादियों में अब नहीं बेटा बिकेगा काम से। कुफ्र कर कामदा आज भी जब आवाम हुजूर मुफ्ती साहब तैयार हो गई है तो मेरे उलमा तैयार हैं कि नहीं? अगर आवाम ने तय कर लिया है कि मैं अपने गाँव में मोहल्ले में डीजे बाजा नाच वाली नगरी वाली बारात नहीं आने देंगे, तो क्या उलमा तैयार है कि रात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे?
अगर उड़ना तैयार है तो हाथ उठाएं। क्या बात है। चलो दोनों तरफ की बात हो गई, उठाए रखें। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, उसके बावजूद भी अगर कोई मौलवी कहीं बाहर से आकर निकाह पढ़ा दे तो इदारे शरीयत को खबर की, ऐसी दवा दूंगा ना, ऐसी दवा दूंगा कि दोबारा मदरसा और मस्जिद ढूंढ के थक जाएंगे, मुसल्ला नहीं मिलेगा। बोलो मत कर। वैसे तो मेरा आलिम मजलूम है, ताही का जल्दी हो, लेकिन गांव में मस्जिद में जो 25 बोरी सीमेंट देता है वो आंख दिखाता है मेरे आलिम, और सदर सी बेटी को बोलता है मौलाना को जल्दी भगाओ। सुना ना काजी साहब ने क्या बताया? इसीलिए किसी दबंग, किसी पैसे वाले की फिक्र नहीं करनी है। तो दो कानून बने, एक नाम से रिसालत की, एक सेफ्टी नेट की, बकिया पूरा एजेंडा पेश करेंगे और सही वक्त इम्तहान का है। तमाम आईबी वाले बैठे हैं बीच में कैमरा लेकर के कि मुसलमानों का मान पत्र है, उसमें समर्थन कितना कर रहे हैं। मौलाना फखरुद्दीन से फिर सलातो सलाम, दुआ, तब इख्तिताम होगा। ऐसे अल्लामा बलियावी साहब ने कहा, इन सब का समर्थन है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए समर्थन है, बोलिए समर्थन, बोलिए जोर से नारा लगाइए, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अब ये सदर सेक्रेटरी साहब बैठ गए तो अच्छा है ना, बैठ जाए। और आप सुनिए, तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत पर एक कानून नाफिज किया जाए हमारे मुल्क में। ये पहला प्रस्ताव है, पहला प्रस्ताव है। आपको हाथ उठा, एक एक आदमी हाथ उठा के इसका समर्थन करेंगे। मुझे पूरा प्रस्ताव पढ़ने दीजिए, पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए। पहला प्रस्ताव है तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत पर मुस्तहकम कानून नाफिज किया जाए। दूसरा, मुसलमानों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। मुल्क में बढ़ रही फिरकावाराना मुनासरत का किया जाए। झारखंड हुकूमत से है, आबादी के एतबार से सरकारी नौकरियों में मुस्लिम बच्चों की हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जाए। 4, इक़्तिदार में आबादी के एतबार से हिस्सेदारी, मुस्लिम अक़लियत तलबा के लिए तालीम के लिए जिलावार स्कूल की तामीर और कोचिंग के इंतजाम, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी वो बहाली को हुकूमत यकीनी बनाए और उसकी तशहीर करे कि उर्दू जबान की तालीम का बेहतर इंतजाम है। 5, सूबाई मुकाबला जाती इम्तिहान में उर्दू को शामिल किया जाए। सूबे बिहार के अलग होने के बाद जिन 592 मदारिस का कैबिनेट हो चुका है, उन्हें हुकूमत बिहार के तर्ज पर जल्द अज जल्द इमदादी किया जाए। अलग रियासत बने हुए 23 साल का अर्सा गुजर गया, अभी तक मदरसा बोर्ड की तश्कील न होना काबिल गौर है। लिहाजा मदरसा बोर्ड का जल्द अज जल्द कयाम किया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन, इसकी तश्कील हो चुकी है और दीगर अक़लियती महकमों की तश्कील की जाए। झारखंड में शेख भिखारी अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 7, झारखंड सर्विस कमीशन मेडिकल नीट इम्तिहानात के लिए मुस्लिम अक़लियत के तलबा और तालिबात के लिए कोचिंग का इंतजाम किया जाए। आगे, गैर मुल्क़सिम बिहार और झारखंड में हैंडलूम मईशत को बेहतर और गैर मुल्की मलबूसात कपड़े की पहचान और शनाख्त थी। अब इसलिए झारखंड में हैंडलूम कॉर्पोरेशन और बुनकर समिति बननी चाहिए। आप बैठे, मुफ्ती साहब अभी आने वाले हैं, बैठिए। मुफ्ती साहब का खिताब होगा, वो हिंद का खिताब होगा। बैठिए, आप लोग बैठिए, बस 15 से 20 मिनट है। हाँ, 15 से 20 मिनट है। देखिए, आवाम बैठे। रोजगार, मुस्लिम नौजवानों को जो रोजगार है, जो तालीम याफ्ता है या तालीम याफ्ता नहीं है, उनको लोन और रोजगार से उनको जोड़ा जाए। मुतालबे जहेज की रोकथाम, शादियात में फजूल खर्ची से इसराफ, शादियात वगैरह में डीजी नाच गाने से दूर रहना, पाबंदे सोमो सलाम वो पाबंदे शरीय रहना,
इखलाक और मोहब्बत को आम करना, दीनी व असली तालीम को फरोग देना, छोटी छोटी मईशत की जानिब तवज्जो देना, मुआशरे में इब्तिदात के बढ़ते रुझान को खत्म करना, आइम्मे मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस की तनख्वाहों में हर साल मुनासिब शरह का इजाफा करना और शादियों में खाना बर्बाद न करना, ये सब हमारे एजेंडे में ये सब प्रस्ताव है। जिन मस्जिद और खानका का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिन मकतब, स्कूल, मदरसे का इल्हाक सरकारी सतह पर नहीं हुआ है, उन सबको इदारे शरिया से मुंसलिक करेंगे ताकि मुस्तकबिल के खतरात से उन्हें महफूज रखा जाए। बताइए, इस प्रस्ताव को आप पास करते हैं कि नहीं? अगर पास करते हैं तो हाथ उठाकर बोल दीजिए ये पास किया जाता है। हाथ उठाकर रखिए, ये पास। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। बोलिए, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। हज़रात, मैं बीच में इसलिए आ गया हूं कि अभी हज़रत मुफ्ती खलीफे हुज़ूर मुफ्ती आज़म के दुआया कलमा कि भैया मत जाओ, 2 मिनट रुक जाओ भैया, ओए बगैर दुआ के मत जाओ। और अल्लामा मुफ्ती अनवार निज़ामी साहब